जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज हम बात करबो गदर में केंद्र सरकार जिन समर्थन मूल्य दे है का वो पर्याप्त है। राज्य सरकार के कहना है कि जिन हिसाब से महंगाई बढ़त है, जिन हिसाब से डीजल के दाम बढ़त है, वो हिसाब से समर्थन मूल्य बहुत कम है। कुछ लोगन यहू कहते हैं कि आने वाला टाइम में विधानसभा के चुनाव है कई राज्य में, एक हर नाम से जिन्हें ये समर्थन मूल्य सरकार देवत है। दूसरी चीज ये है कि जिन समर्थन मूल्य मिलत है, अभी जिन केंद्र सरकार घोषणा करे है, जिन समर्थन मूल्य मिलत है ओखर बाद का राज्य सरकार बढ़े हुए पैसा जिन है किसान मन दी, ये तमाम सवाल जिन है आज गदर में उठाए जाही हमार पहुना मन से। तो आज हमार पहुना है विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव हैं, साथ में हमारे साथ है देवजी पटेल, पूर्व विधायक हैं। इकर से चर्चा करबो, इकर से मंथन करबो और जानबो कि कैसे किसान मन आज के जिन स्थिति है, जिन हिसाब से महंगाई है, किसान के हालत बहुत खराब है। वो पीड़ा ला, वो दर्द ला सब ला समझल पड़ी। इमन जनप्रतिनिधि हैं, इकर से जानबो समझबो कि कैसे हमार राज्य में, कैसे हमार देश में किसान जिन हैं खुशहाल हो सकते है। तो सबले पहली चलथन विकास उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है गदर में। और पहली सवाल गदर की यही है कि जिन केंद्र सरकार हा 72 रुपया बढ़ाए है, मतलब जिन कीमत रही से पहली जिन कीमत रही से 860 रुपये रही से उखर से 1940 रुपये हो गए कीमत। जिन 72 रुपये बढ़े है वो बढ़ोतरी ला लेके आपके का कहना है, एकर से कतका लाभ जिन है किसान मन ला मिलही? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सरकार है महज 72 रुपया एमएसपी बढ़ा के किसान मन के साथ में धोखा करे है। पिछला एक साल में महंगाई दर ला अगर आप मन देख लो तो जतका महंगाई बढ़े 7-8% कम से कम महंगाई बढ़ चुके हैं। ऐसे में फसल के दाम अगर 3-3.5% बढ़ाना मजाक नहीं तो का चीज़ है। मोदी सरकार के तरफ से बढ़ाए गए एमएसपी में किसान के कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के जैसे स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार किसान मन ला एक लालच दे के एक तरीका से आने वाला 5 प्रदेश के चुनाव है, वो चुनाव में कैसे किसान मन ला अपन साथ में रखना, किसान मन ला कैसे धोखा देना, ओकर काम ये मोदी सरकार करे है। जो किसान मन के आंदोलन रही से हमन ला तो लगता है किसान मन के आंदोलन की सजा बात आप कहत हो जो जतका एमएसपी के बात। उपाध्याय जी, जिन बात आप कहत हो का आपके जन सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो जिन पैसा बढ़े है तो आने वाला समय में जब 2500 रुपए के जन बात हो रही है तो बढ़े हुए कीमत में का आप मन किसान मन ला दूहू पैसा? पहले मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देवर चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार। अगर पूरा देश में किसान के हित पर अगर कोई सोचे है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार सोचे। हम तो जो दिन चुनाव जीते सबसे पहले हमारे सरकार के घोषणा रही से किसान के कर्जा माफ और न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य और न्याय योजना के माध्यम से उमन ला मदद करना है। और हमार तो पहला किस्त चल दे, दूसरा किस्त किसान के खाता में चल दी और लगातार हमन तो सब वो काम ला करत हन। जब किसान ला न्याय मिलही, किसान ला ओकर अधिकार मिलही तो ये प्रदेश के देश के एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार खुशहाल रही। तो कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी के सरकार किसान के साथ खड़े है। हमार सरकार किसान परिवार के साथ में खड़े है और हर प्रयास और हर मदद वो करे बार हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो झूठा वादा चुनाव में करे रही से 2014 से लेके 2014-2019 के चुनाव में अपन संकल्प पत्र में कह रही से कि दुगनी इनकम और दुगनी आय किसान मन ला होई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जैसने वादा रही से वैसने ओकर मन के काम नहीं है। ये बात ला, ये सवाल ला लेके उपाध्याय जी, देवजी पटेल जी पूर्व विधायक हैं, उनकर पास चलथन कि केंद्र सरकार कह रही से कि 2021 में
जन स्वामीनाथन कमेटी है ओखर जन सिफारिश है ओला लगभग मान ले गए है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी जन कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री, वहू अपन बात में कहते कि जिन हिसाब से 7 साल में मोदी जी के सरकार काम करे है और जिन हिसाब से किसान मन के हितैषी काम करे है और जिन हिसाब से अभी कीमत बढ़ाए गए है, ओला ओखर ये मानना है कि वो स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से ही पैसा बढ़ाते। देवजी पटेल जी, ये गणित ला आप समझाओ हमर दर्शक मन ला, हमर किसान भाई मन ला कि जिन हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर जी बात करत हैं, जिन बताया जाता है किसान मन के हित के बाद जिन बताया जाते है, वो कैसे है और कौन हिसाब से किसान मन ला पैसा मिला थे। जिन महंगाई अभी चरम में है, आप खुद जाना था, और हिसाब से कहा जाते कि फायदा मुनाफा दे जाते, वो कैसन मुनाफा है ते नहीं समझ में आते। पटेल जी जी, अभी स्वामीनाथन कमेटी के बात आप मन करे हो। स्वामीनाथन कमेटी के गठन जेन हमार जी किसान क्रांति, ये सिंचाई किसान क्रांति के जनक और कृषि आयोग के, केंद्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष स्वामीनाथन जी 18 नवंबर 2004 में ये कमेटी के गठन करेगी। अटल जी के सरकार जाए के बाद ये कमेटी के गठन जिन मनमोहन सिंह सरकार में ये गठन हुई, और गठन होए के बाद नवंबर 2006 में कमेटी, अक्टूबर 2006 में कमेटी अपन सिफारिश के साथ जिन किसान मन पर का योजना बनाना चाहिए, केंद्र सरकार ला का बनाना चाहिए, राज्य सरकार ला का बनाना चाहिए, ओकर एक ड्राफ्ट बना के जिन सरकार के समक्ष रखीस। पहली बात, जिन स्वामीनाथन कमेटी के बात करे के अधिकार कांग्रेस ला नहीं है, काबर की 2013 तक कांग्रेस के सरकार रही। 2014 में मोदी जी मई में आई, ओकर तब तक स्वामीनाथन कमेटी पूरा धूल खाते हुए पड़े रही से एक सिफारिश ला लागू नहीं करी। आज नरेंद्र मोदी जी के आए के बाद वो स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश ला लागू करेगी। 2006 में अगर समर्थन मूल्य के बात करते कि डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी करे है, तो 2006 में जिन सपोर्ट प्राइस रही वो 650 रुपया रही। और ओकर बाद में बढ़त जब हमार सरकार आए के पहली 1310 रुपया समर्थन मूल्य ये मनमोहन सिंह सरकार के रही आखिरी। ओकर बाद में पहली बार जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के सरकार आई, पहली 55 रुपया बढ़ाई, फिर ओकर बाद में 50 रुपया बढ़ाई, 60 रुपया बढ़ाई, 80 रुपया बढ़ाई, और 2017-18 में तो 200 रुपया सपोर्ट प्राइस एक साथ बढ़ाए रही से। मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के 7 साल में अब तक जिन बढ़े हैं 615 रुपया केवल 6-7 साल में। कांग्रेस 50 साल जिन राज करे है, अगर किसान पर सही तरीके से एमे आकलन करे रहती, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट ला अगर लागू करे रहती, तो किसान के ये दुर्गति कभी नहीं होती। आज केवल घड़ियाली आंसू बहाए पर वो किसान आंदोलन में समर्थन करते। आज मोदी जी जिन 1.5 गुना कह रही से 1300 से आज 1960 रुपया पहुंच जाई ये अभी खरीदी में, तो एक मतलब है कि 1.5 गुना तो अभी तक हो चुके। मगर अपन 2022-24 में जब तक चुनाव है, मैं समझता हूं कि ये पूरा काबर की एक लागत मूल्य संवर्धन समिति होते, जिन केंद्र स्तर में समिति होते बड़े बड़े अधिकारी मन के, वो हर साल आकलन करते कि महंगाई के हिसाब से वर्तमान में कृषि लागत का है, और कृषि लागत के हिसाब से ये केवल एक छत्तीसगढ़ ला लेके नहीं करे, पूरा देश ला लेके करते। आज केवल धान उत्पादक हमन छत्तीसगढ़ नहीं करते, पंजाब करते, महाराष्ट्र करते, बंगाल में होते, उड़ीसा में होते, गुजरात में भी। सही बात कहा। तो विकास उपाध्याय जी से पूछथन, विकास उपाध्याय जी पूछथन, काबर की राष्ट्रीय स्तर में भी विकास उपाध्याय जी बड़ा सक्रिय है। आप ये बात बताओ उपाध्याय जी कि मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम में जिन स्वामीनाथन कमेटी के जिन सिफारिश है वो पूरा तरीके से लागू नहीं हो पाई, और ये बात पटेल जी कहा थे, बार बार कहा थे कि मोदी जी के सरकार आए के बाद वो काम आगू बढ़ीस। और वो विजुअल भी आप देखो जेकर अध्यक्षता में जिन है मोदी जी ये बात ला रखे रही से, ये बात में आप कतका सहमत हो उपाध्याय जी? देवजी भैया बड़ा सीनियर लेता है, हमारे बड़े भाई है, लेकिन देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के अगुवाई में 2004 में
आयोग बनाए गए रही और किसान के स्थिति ला कैसे सुधारना है, ओमा सिफारिश और एमएसपी के लिए क्या खास फार्मूला होना चाहिए, वो सब चीज वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में रही से। यूपीए के शासन काल में अनेक टाइप के वो सिफारिशों के समय वो लागू की रही से, करे रही से और लागू करे के बाद किसान मतलब फायदा पहुंचाए के काम करे रही से। परंतु अब समय आगे है जहां बढ़ते महंगाई ला देख, आप बढ़ता महंगाई ला देख लो। अगर मोदी सरकार 72 बढ़ाए है तो पेट्रोल डीजल के दाम में तो किसान ला मार दे। खाली किसानी के काम खाली पैसा बढ़ाए से नहीं चले, आप महंगाई ला का बढ़ा दो, मशीन, ट्रैक्टर, बीज, खातू सबके दाम ला बढ़ाए के काम करे। मोदी भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार एक पाकिट के एक जेब में, एक सीधा हाथ के जेब में 30 रुपया डाले है, उल्टा हाथ के जेब में 30 रुपया डाले है और 50-50 रुपया डाले और जेब से 20 रुपया, जेब में 20 रुपया डाल के पहले दोनों पाकिट से 50-50 रुपया निकाल लीस और जेब में 20 रुपया डाल के कौन सा बड़े काम कर ले। किसान मन ला अगर लूटे के काम, किसान मन के अगर भारतीय जनता पार्टी हितैषी होती तो किसान पर सोचती, लेकिन किसान पर नहीं सोचे के काम करे। मैं तो आप पहले बताए हूं कि अभी 5 स्टेट में चुनाव आने वाला है, वो चुनाव में कैसने किसान मन ला धोखा देना है, ओकर बर ये एक ठन नया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सरकार लाए है। और मैं समझता हूँ किसान मन ये झांसा में आने वाला नहीं है। मोदी सरकार के फैसला भाजपा की ये फैसला किसान विरोधी फैसला है। एक बात मैं उपाध्याय जी कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात आप सुन लो, एक रिपोर्ट जिन है जेकर से हमारी चर्चा हुई, बड़ा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है देवेंद्र शर्मा जी, वो कहते कि जेन भी एमएसपी बढ़ाए गए हैं, जेन भी मतलब बढ़ाए गए वो 3.8% है और महंगाई के लिहाज से वाला देखन तो बहुत कम है। यदि C2 और जिन 50% जिन लागत है ओला जब मूल्य के हिसाब से जोड़ दूँ, जेन वो पैसा मिली किसान ला, वो पैसा आज भी जतका पैसा मिले है मतलब 72 रुपया, वो कम है। ये गणित ला फिर हम समझे के प्रयास करबो देवजी पटेल जी से। देवजी पटेल जी 3.8% बढ़े हैं। अब वो हिसाब से जिन हिसाब से महंगाई बढ़े है, काबर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक है देवेंद्र शर्मा जी, ऊपर से हमारी चर्चा होती से वो बात ले बताए हैं। तो वो हिसाब से देखे जा तो किसान तो नुकसान में है। देखिए शर्मा जी जैन कहे किसी वैज्ञानिक पटेल जी, जब लागत और जब लागत मूल्य के निर्धारण प्रतिवर्ष, ये कोई आज के व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार के व्यवस्था नहीं है। ये देश के आज़ादी के बाद से लागत मूल्य के निर्धारण करने वाला कमेटी केंद्र के कमेटी है। वो कमेटी पूरा देश के जिन जीन्स है, अलग अलग जीन्स ओकर लागत मूल्य निर्धारण करते ओकर हिसाब से। अगर आज महंगाई के बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल के बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अटल जी के सरकार की वो समय 37 रुपया पेट्रोल डीजल के रेट रही। आज वो जब यूपीए सरकार की तब 2013 में 13-14 में 86 रुपया पेट्रोल के डीजल रेट रही। आज अगर 94 रुपया है तो आप कल्पना करो कि यूपीए सरकार में आज का 86 रुपया कैसे 37 से 86 पहुंच गए। और आज अगर 86 से अगर 94 रुपया पहुंचे हैं तो मतलब 8 रुपया अगर रेट अधिक हो गए तो ये क्या महंगाई हो गए। ये केवल ढिंढोरा पीटने वाला, ये स्वामीनाथन कमेटी के ये पूरा धूल खाते हुए पड़े रही से। स्वामीनाथन कमेटी के एक अर्थशास्त्री कहे कि 10 साल लगातार स्वामीनाथन कमेटी ला सिफारिश ला लागू नहीं करे मोर करा ओकर ये रिपोर्ट है कि 10 साल बीतने के बाद भी इस विषय में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। ये मनमोहन सिंह सरकार के बारे में किसानों के समस्याओं के संदर्भ में समाधान निकालने की दिशा में निरंतर केंद्र सरकार विफल रही मनमोहन सिंह सरकार की। ये मेरे पास पूरा जो है आंकड़े हैं। मैं आपको आप ला बता देना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह सरकार केवल मोनी बाबा के सरकार रही, ओकर रिमोट कंट्रोल दूसर के हाथ में रही और किसान के हितैषी की बात कर रहे थे। अगर इनमें ये भी एक दे है कि किसान क्रेडिट कार्ड चलाया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड भी अटल जी के समय में शुरू हुई। अच्छा, ये में लिखे रही कि किसान ला कम दर में, एक सरकार में तो हमार सरकार आए के पहली 15% सोसाइटी में ब्याज दर देना रही। मैं एक
मंडी के अध्यक्ष होए के नाते, एक किसान होए के नाते मैं पद यात्रा कर रहे हूं। किसान के हालत ये रही कि अगर जिला सहकारी बैंक में अगर वो कोनो अकाल पड़ गए, 2002 में अकाल रही जोगी जी के सरकार में, मैं वो समय में पद यात्रा बोली कि भाई हमन कर्जा ले रहे हैं, कर्जा भी हमार बीज भी अंकुरित नहीं हो, इस पानी नहीं गिरी, जेकर बदौलत अब हमार खेत खार ला ये सरकार नीलाम कर दी। मतलब वो समय में गाड़ा बैला सहित शुद्ध नीलाम करत रही से एकर भूमि विकास केंद्र जिला सहकारी बैंक। मगर रमन सिंह की सरकार में आप देखो कि धीरे से 9%, 6%, 7%, 7% से 3%, 3% से वर्तमान में अगर 0% ब्याज दर और किसान के स्थिति ला सुधारे के जेमे 1200 करोड़ रुपया के किसान ला जेन ब्याज लगत रही से वो राज्य सरकार पटावत रही। रमन सिंह के सरकार में 0% देने वाला ये पहला सरकार बात कहा था पटेल जी जिन आप बात कहा था कि आप मन 2400 रुपए घोषणा पत्र में लिखे रहे 2400 रुपए देवो जब सरकार आप मन के आई तो वो 2400 रुपए काबर नहीं दे पाए, बहुत खींचतान मचीस और आगू चल के कांग्रेस के सरकार बनते वो मन 25 रुपए धान के समर्थन मूल्य के बात कर देते हैं। तो एक कहूँ न कहूँ चूक हो गया कि जिन बात आप बोले रहे 2400 रुपए देना रही से 2400 रुपए नहीं दे पाए आप मन। देखो मेरे पास, मैं पहली बात सुनो, 2400 रुपए के कबू बात नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2100 रुपया रही, 2100 रुपया के जिन मूल्य देबो और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार जिन बोनस 300 रुपया देवत रही से 2 बार के बोनस जिन नहीं दीस यू कांग्रेस सरकार घोषणा करे। और आज ये विकास उपाध्याय जी कहते हमारे छोटे भाई है, मैं एला बताना चाहता हूँ, आपला नहीं मालूम होई कि 10 दिन में किसान के कर्जा माफ करे के बात करे रहे हो। आज जिला सहकारी बैंक के जिन अल्पकालीन ऋण 16 माफ करे। आप जिन राष्ट्रीयकृत बैंक में जिन किसान कर्जा ले, बहुत किसान राष्ट्रीयकृत बैंक में लेते, ओकर मन के डिमांड आई मगर ओकर 40% केवल कर्जा माफ करी। ओकर साथ में जिन जिला सहकारी बैंक में जिन कर्जा माफ करी ओकर प्रमाण पत्र वहां दे देगी। मोर आज भी कहना है, यदि आप किसान के सही हितैषी हो और केंद्र में विकास भाई आपके बहुत चलते, राहुल गांधी से आपके बहुत नजदीकी है, मैं अभी आप ला सब प्रमाण दे दूं कि किसान के मुड़ी और किसान के चप्पल ला होकर मूड में मारे है। काबर अभी 4000 करोड़ रुपया के जिला सहकारी बैंक जेन हमर मन के, मैं किसान हूं, मोर वहां पर जेन मैं अगर सदस्य बनतू तो सदस्य बने पर मुला वहां पर शेयर लेना पड़ते। हमर शेयर के राशि ये 4000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल आज तक नहीं दे, आधा अधूरा। मैं तो बोलता हूं भूपेश बघेल ला किसान के केवल झूठा वादा करके 10 दिन में कर्जा माफ करने वाला, आज अगर 4 साल 2.5 साल हो गए ब्याज सहित किसान के पैसा जिला सहकारी बैंक वापस करना चाहिए। बैंक के बहुत सारा बात बताइए, पैसा के बहुत सारा बात बताइए। आप ये बताओ जो बैंक के समस्या आते या किसान मन ला एक मुश्त पैसा नहीं मिल पाते ओखर बारे में आपके क्या कहना है? जिन बात पटेल जी कहा थे वो बात ला आप अपन बात में रखो कि का कैसे कौन तरीका से किसान मन के हित के बात करे जा सकते है। उपाध्याय जी। अखिल भैया, मैं देवजी भैया मोर बड़े भाई है, मोर से ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा समझदार है। मैं सिर्फ एक बात बहुत सरलता से पूछे बर चाहता हूँ मंडी के अध्यक्ष जी से, और देवजी भाई किसान भी है। देवजी भाई ला मैं ये पूछता हूँ कि आप ला समर्थन मूल्य और आपके कर्जा माफ हो रही नहीं हो रही, आपके कर्जा इस सरकार में भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार में आपके कर्जा माफ हो नहीं हुई, ओला बता। आप कर्जा और जो बोनस है और राजीव गांधी न्याय योजना में आप पैसा पाए नहीं पाए, ओला और चीज ला बताओ आप। अगर मैं दूसरा बात, आप वो चीज के जवाब देना अपन बात में। दूसरा मैं महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, पिछला एक साल के अंदर डीजल के दाम में 26% के बढ़ोतरी हुए और ओकर अलावा हर चीज के दाम बढ़े और सरकार एमएसपी बढ़ा के समय महंगाई और किसान के लागत बढ़ाए के ध्यान नहीं दे। मैं मोर पास एक टन डाटा है, रिजर्व बैंक के आकलन के मुताबिक ये साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.1% रहने वाला है। सरकार ने जो 72 रुपया एमएसपी बढ़ाए के काम करे है वो महंगाई से भी पूर्ति नहीं होते। एकर मतलब साफ है, मोदी सरकार जो बार बार वो बोलते किसान के आमदनी ला दुगना करना है, और वो महज एक जुमला है। किसान
के कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ मैं तो एक बात भी आपसे पूछे मैं चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार अगर किसान के समर्थन करते, किसान बर खड़े होकर काम करते, किसान के अगर हितैषी है, तो मोला एक ठन बात बताइए, इस साल देवजी भैया, इस साल में केंद्र के भाजपा सरकार 60 लाख टन चावल ले के वादा करे रही से, और अभी सेंट्रल पूल के 24 लाख टन चावल ही छत्तीसगढ़ के ले है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार एक तरफ जहां भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार बने के बाद, शपथ ले के बाद वादा करे के काम 2 घंटा में पूरा करे है। दूसर तरफ जब आप मन ये बात आपके पेट में, सरकार के पेट में हजम नहीं हुई, तो आप मन वो हम ना समर्थन मूल्य के बात ये प्रदेश ना यहाँ के आप सेंट्रल पूल के चावल ला खरीदे के काम करत हो, और साथ ही साथ आप मन एक अलग चीज हो गए, आप पूरा देश में जहां हम समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जहां आप हमन ला रोक लगाए के काम करे हो, तो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसान ला फायदा पहुंचाए के काम, किसान बर खड़े रहे के काम ये कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार करे। पटेल जी से पूछता ना, आप एक सवाल भी करे उपाध्याय जी कि पटेल जी ला ओखर लाभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ मिले है कि नहीं मिले है, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश में कतेक सफल है पटेल जी? जी, मैं संदीप भाई मोर छोटे भाई कहा थे कि आप ला पहली बात तो मोर कोनो कर्जा नहीं रहीस, मैं जिन मोला जिन सपोर्ट प्राइस मिलते, सपोर्ट प्राइस के हिसाब से मैं अपन कर्जा ला पटा के मैं मोर कोनो कर्जा माफ नहीं होए ना मोर कर्जा रहीस। दूसर बात, जिन कांग्रेस के सरकार जनता ला वादा करके 2500 रुपया देबो, तो ओमे कोई 2500 रुपया जनता ला ठग के आज सरकार में आ गए, और वो 4 किस्त में देवा थे, वो काकर कौन से राजीव गांधी न्याय योजना है? वरे वो तो किसान के साथ अन्याय योजना है। अगर देना चाहिए तो सपोर्ट प्राइस के साथ जिन समय में किसान ला भुगतान हुआ थे 2500 रुपये काबर नहीं करा थे, 4 किस्त में काबर देवा थे, ओकर बाद में किसान के साथ अतका अन्याय करे ये सरकार कि वहां पर हमार मेड़ो काट दीस 20%। अभी ये टाइम में जिन हमला पैसा जिन किस्त के पैसा जिन देरी से पिछला बार वो में 60 रुपये काट लीस हमार जिन, मैं आपला प्रमाणिक बात ला बताओ तो। दूसरा बात ये कहा थे कि भाई हमार कर्जा, मैं तो विकास भाई ला ये कहना चाहता हूँ, क्या आपके सरकार 2.5 साल हो गए 10 दिन में कर्जा माफ करने वाला किसान के पैसा 4000 करोड़ रुपया जिला सहकारी बैंक के आप तत्काल 1 महीना के अंदर में ब्याज सहित आप देवाऊ कि तब तो आपके जिन 10 दिन में किसान के कर्जा माफ, वरना आप मन अभी तक कोई कर्जा माफ नहीं करे हो। पूरा कर्जा किसान के पैसा ला, किसान के केवल प्रमाण पत्र दे के जिला सहकारी बैंक, आज तक मैं जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर हूँ, मोला मालूम है, वहां जब मैं पूछा हूँ कि भाई रायपुर जिला सहकारी बैंक के 2500 करोड़ का है के, बोले सरकार आज तक कर्जा माफ करे, बैंक के पैसा नहीं दे। मतलब मैंने हम बात रखे कि ये कर्जा ब्याज सहित पैसा देना चाहिए सरकार ला, काबर की वाहवाही लूटा था कि 10 दिन में अमन कर्जा माफ करें, काबर माफ करे हो, किसान के पैसा ला, किसान ला जे प्रमाण पत्र देके किसान बैंक ला दे नहीं हो आप, मतलब आप जतका उपभोक्ता सहकारी समिति है ओला डिफाल्टर करे के काम करे हो। आज जतका आज जहां तक एक बात ये कहना चाहता पटेल जी, यहाँ किसान ला मैं मोला अध्ययन करत रहे सब नहीं, मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पटेल जी कि का है काबर के हमारे पास समय की भी कमी रही थे, अंतिम 3-4 मिनट है, हमला गदर में एक निष्कर्ष तक भी पहुंचना रही थे। एक बात मैं कहना चाहते रहे हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अभी भी जन समर्थन मूल्य के जिन चीज आए है ओमा आप ध्यान से देखो तो तिलहन और दलहन के जिन फसल है खरीफ में ओला ज्यादा जिन है समर्थन मूल्य है बनिस्बत धान ला 72 रुपये मिले है। आप देखो सूरजमुखी और तमाम जिन है ओला बहुत ज़्यादा मिले है। वैसने जिन है राज्य सरकार भी कहते हैं कि आप धान के जगह को दूसर फसल करूँ तो आप ला 10,000 रुपये मिली, धान के करूँ तो 9,000 रुपये मिली, और दूसर जिन फसल करूँ तो उनमें बहुत सारा फायदा देवत है। तो केंद्र और राज्य सरकार काबर धान से भागत है, ये बात ला आप बताओ।
नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां धान के कटोरा है, भाई ये कांग्रेस सरकार अपन सत्ता में आए बर 2500 रुपया देबो कही के आप ला हमर जेन पुराना पद्धति हमर पुरखा मन करत रही से हमर मेड़ों में हमन रहर उगात रहन, वो टाइम में घर खाए बर रहर मिलत रही से, अलसी उगत रही से। आज सारा किसान केवल धान के पारा में 2500 रुपया धान दे के एकड़ सेती आज जतका दिलहन तिलहन अब ये जतका फसल है वो फसल पूरा जो है आज जतका भी बात कर ले, मैं कहता हूँ एक साथ साथ में पशुधन से लेके किसी आज प्रधानमंत्री जी पटेल जी स्वामीनाथन कमेटी में कहे अंतिम पड़ाव प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेके कि राज्य सरकार काबर धान के जगह दूसर फसल के बात करते। बहुत छोटे से कमेंट विकास उपाध्याय जी आपके चाहिए। मैं संदीप भाई बहुत छोटे से कमेंट विकास उपाध्याय जी, काबर जिन है धान के फसल के जगह दूसर के फसल के बात सरकार करे थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ संदीप भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कतका किसान के कर्जा माफ नहीं हुए प्रदेश में तो एक बात ला ये बताना चाहता हूँ विकास भाई, आप ला मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा ट्रैक्टर सबसे ज्यादा गाड़ी जमीन ला बेच दी सी सरकार, एक तरफ नोटबंदी दूसरा जीएसटी और कोरोना काल के बाद भी छत्तीसगढ़ में कहीं पैसा के दिक्कत नहीं है। ये पैसा जो किसान के पास में जो पैसा गए है वो पैसा ही मार्केट में वापिस रिटर्न आए है। अलग अलग व्यापारी मन के पास में अलग अलग सेक्टर में पैसा बटे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार किसान मन के साथ में खड़े है और किसान मन ला फायदा पहुंचाए के काम करते हैं। किसान ला बर्बाद करना चाहते। आज रबी फसल 1100 रुपए में मंडी में बिकते है। भूपेश बघेल के सरकार एक टन किसान आत्महत्या नहीं करे रिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में कच्चा जन आप सबो अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जन मंथन रही से गदर के ओमा हम जाने के प्रयास करें कि कौन हिसाब से धान के जन समर्थन मूल्य मिले है केंद्र के द्वारा ओखर कतका फायदा हमार किसान भाई मन मिला थे। लेकिन आज ये मंच ले, ये गदर के मंच ले आप सबो झलने में ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमार जन हमार देश के जन किसान हैं वो हमार संस्कृति के हमार आर्थिक पहलू के संवाहक हैं। इमन याचक नहीं है और ना ही इनका उपयोग कोनो भी राजनीतिक कार्यक्रम में होना चाहिए या राजनीतिक कोई भी टूल में होना चाहिए। ये हमार जिन संस्कृति के संवाहक लोगों ने इनका साथ न्याय होना चाहिए। वो केंद्र न्याय करें, राज्य न्याय करें, सब मिल के न्याय करें। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है और यही टकटकी लगाए सबके तरफ हमारे किसान भाई मन देखा थे। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। गदर आवाज छत्तीसगढ़ के देखत रहो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।